पुनरुत्थान और पुनरुत्थान की सामर्थ्य। नमस्कार। आइए इस वक्त हम मुर्दा में से जी उठने वाला यीशु के पुनरुत्थान के विषय में जानेंगे कि वह किस प्रकार से सामर्थ्य के साथ मुर्दा में से जी उठा। पवित्र बाइबल यह दावा करती है कि यीशु ही एक ऐसा शख्स है जो हमारे पापों के लिए मर गया, गाड़ा गया था, पर मुर्दा में से तीसरे दिन वह फिर से जी उठा। और ये दुनिया के तमाम लोगों के लिए यह बड़ा ही आनंद का समाचार है और यही एकमात्र सबसे पहला और बड़ा समाचार है संसार का। और लगभग पूरे विश्व में लोग यीशु का मुर्दा में से जी उठने को कोई ईस्टर संडे के रूप में तो कोई पुनरुत्थान का दिन के रूप में बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। लेकिन हम बताना चाहेंगे कि नए नियम के मसीही लोगों के लिए साल में केवल एक ही बार ईस्टर संडे के रूप में मना लेना या पुनरुत्थान का दिन के रूप में मना लेना ही महत्वपूर्ण नहीं है। अवश्य है कि वह संडे का ही दिन था जिसमें यीशु मुर्दा में से जी उठा था और इसके ठीक 3 दिन पहले ही यीशु मसीह मर गया और गाड़ा गया था, जिसको लोग गुड फ्राइडे के रूप में भी मनाते हैं। लेकिन सच्चे मसीही लोग आराधना के दिन अर्थात प्रत्येक संडे को यीशु की मृत्यु को स्मरण करने के लिए इकट्ठे होते और रोटी तोड़ते हैं। आइए जानते हैं आखिर ईस्टर क्या है। इस विषय में ऐसा बताया जाता है कि एक समय था जिसमें लोग फसल काटने के समय देवी को प्रसन्न करने के लिए यह सब किया जाता था और लोग इसे ईस्टर का नाम दे दिया और इसे त्यौहार के रूप में लोग मनाने लगे। जबकि सच्चे मसीहियों को प्रत्येक सप्ताह के पहले दिन अर्थात रविवार के दिन यीशु की मृत्यु को मृतकों में से जी उठने की यादगारी को मनानी चाहिए। प्रेरितों के काम की पुस्तक 20 अध्याय वचन 7 और पहला कुरिन्थी की पुस्तक अध्याय 11 के अनुसार। और सच्चाई यही है कि यीशु हमारे पापों के लिए मर गया, गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के वचन अनुसार तीसरे दिन मुर्दा में से जी भी उठा। पहला कुरिन्थी के पत्री 15 अध्याय वचन 3 और 4। अर्थात ये शुभ संदेश लोगों को तब प्राप्त हुआ जब यीशु मुर्दा में से जी उठा और यह वही एकमात्र सुसमाचार है जिसके द्वारा परमेश्वर से हमारा मेल संभव हुआ। जैसे कि इफिसी के पत्री 2 अध्याय वचन 16 से 18 तक हमें बताती है। बाइबल में यीशु मसीह का जी उठने के कई प्रमाण उल्लेख है, कई प्रमाण है। प्रियो, बाइबल में परमेश्वर की महिमा का वर्णन हर मसीह विश्वासियों के लिए अति उत्साहित करने वाला कोई विषय है तो वह है मसीह का पुनरुत्थान। और मसीह का पुनरुत्थान अर्थात परमेश्वर की इस महिमा को हम अपने अपने जीवन के द्वारा उस पुनरुत्थान की सामर्थ्य को देख सकते हैं। हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए क्रूस पर बलिदान हुआ और तीसरे दिन मृतकों में से जी भी उठा। पर यदि वास्तव में हम प्रभु यीशु की उस पुनरुत्थान की सामर्थ्य को जानना चाहते हैं अथवा पाना चाहते हैं तो आज हर एक मसीह विश्वासियों को पौलुस की कथन पर ध्यान लगाने की आवश्यकता है। जैसे कि उसने कहा था, परंतु जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है, वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूँ और उसमें पाया जाऊँ, न कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है,
वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है, ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ्य को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। अर्थात पौलुस के इस कथन में उसका अभिप्राय वास्तव में उसकी आत्मिक भूख के लिए उसका व्याकुलपना को दर्शाता है। उसके इस कथन में मृत्युंजय की सामर्थ्य वाक्य को ध्यान से पढ़कर मनन करने की जरूरत है कि वास्तव में यीशु की पुनरुत्थान का सामर्थ्य क्या है। पौलुस इस बात को दोहराते हुए उसने यह भी कहा है, क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया उसके मृत्यु का बपतिस्मा लिया, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। रोमी के पत्री 6 अध्याय वचन 3 और 4। उपरोक्त कथनानुसार प्रभु यीशु परमेश्वर की महिमा को मनुष्यों पर प्रकट करने के लिए मृत्यु के बाद भी जी उठा। इसलिए उसका जी उठना वास्तव में हमारे लिए महिमा युक्त गौरव की बात है और यही एकमात्र दुनिया का सबसे बड़ा समाचार है और तमाम लोगों के लिए खुशखबरी है। बाइबल को बड़े ध्यान से पढ़ने पर पता चलता है कि प्रभु यीशु के पुनरुत्थान में परमेश्वर करता है और पवित्र आत्मा उसका अभिकर्ता है। जैसे कि रोमी के पत्री 8 अध्याय वचन 11, 10 अध्याय वचन 9 और पहला कुरिन्थी के पत्री 6 अध्याय वचन 14 हमें बताती है। पुनरुत्थान या जीवित किया जाना प्रभु यीशु मसीह से इन सब का अटूट संबंध है। और जैसे प्रभु यीशु ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 अध्याय वचन 25। नए नियम में प्रभु यीशु के द्वारा किए गए 3 आश्चर्य कर्मों के बारे में हम पढ़ते हैं, जिसमें पहला नाइन नगर की विधवा के पुत्र को जीवित करना, जिसका वर्णन लूका रचित सुसमाचार 7 अध्याय वचन 11 से 18 तक मिलता है। दूसरा, कफरनहूम में अध्यक्ष की बेटी को जीवित करना, जो मत्ती रचित सुसमाचार 9 अध्याय वचन 18 से 19 तक मिलता है। तीसरा, 4 दिनों से मरे कब्र में रखे लाजर को जीवित करना, जिसको हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 अध्याय वचन 36 से 44 तक पढ़ते हैं। अर्थात इन तीनों आश्चर्य कर्मों में यह बात समान थी, अर्थात तीनों ही घटनाओं में प्रभु यीशु के बोलने मात्र से ही मृतक जी उठे। अर्थात प्रभु यीशु के बोलने के द्वारा पुत्र नगर के द्वार पर, बेटी घर पर और लाजर को कब्र में से जिलाया या जीवित करना, फिर भी इन तीनों के जी उठने को पुनरुत्थान नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये तीनों उसी शरीर में जिलाए गए। परंतु यीशु का शरीर वैसा नहीं था जैसा कि गाड़ा गया था, पर महिमान्वित था और वह स्वयं ही तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, जिसे हम पुनरुत्थान कहते हैं। और यीशु के जी उठने से शैतान, अंधकार, पाप और मृत्यु पर परमेश्वर के प्रकाश, धर्म और जीवन की विजय हुई। प्रभु यीशु मृतकों में से जी उठने वालों में प्रथम फल है। प्रभु यीशु का पुनरुत्थान परमेश्वर की सामर्थ्य का सबसे महान कार्य है। प्रभु यीशु पुनरुत्थान है, इसलिए उस पर विश्वास करने वालों का भी पुनरुत्थान होगा, क्योंकि जो मसीह में मरेंगे वह कभी मरेंगे नहीं, वरन सदा जीवित रहेंगे, जैसे कि यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 अध्याय वचन 25 और 26 हमें बताती है।
तो प्रियो, क्रूस पर यीशु परमेश्वर की महिमा से पृथक हुआ। वह हमारे पापों के लिए मरा। वह मृत्यु को पाकर भी उसका प्राण अधोलोक में भी नहीं रहा, परंतु मृत्यु के तीसरे दिन बाद वह पुनः जी उठे। यीशु का पुनरुत्थान हमारे जीवन के लिए न केवल आशा है वरन हमारे जीवन के लिए सामर्थ्य है, क्योंकि परमेश्वर ने यीशु मसीह को जीवित करके प्रत्येक प्रधानताएं, अधिकार और प्रभुताएं एवं सब कुछ उसी को सौंपकर प्रभु यीशु को ही शिरोमणि ठहराकर अपने दाहिने ओर बैठाया, जैसे कि इफिसी के पत्री 1 अध्याय वचन 18 से 22 तक और कुलुसी के पत्री 3 में बताती है। और यही पुनरुत्थान की आशा अब मसीह के बपतिस्मे के द्वारा हर लोगों को प्राप्त हो सकता है। जो लोग आज भी पाप में पड़े हुए हैं और परमेश्वर की महिमा से बिल्कुल अलग हो चुके हैं, वह मसीह यीशु में एक अच्छे विश्वासी की नाई अपने जीवन को संपूर्ण रीति से पुनरुत्थित प्रभु यीशु के हाथों में सौंपकर उससे उद्धार प्राप्त कर वैसे ही महिमा को प्राप्त करके यीशु के साथ रहने की अद्भुत सामर्थ्य को प्राप्त करे। इस तरह से उसके बाद जो होने वाले महिमामय सामर्थ्य के साथ उठा लिए जाएंगे। तो आप एक निर्णय करें यीशु के साथ अनंत जीवन पाने के लिए, क्योंकि देखो वह फिर से दोबारा आने वाला है। उसने वादा किया है कि देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। मैं अल्फा और ओमेगा, पहला और अंतिम, आदि और अंत हूँ। तो क्या आप तैयार हैं? हमारा आपसे निवेदन है कि इस संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारी चैनल एंजल लाइव शो को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। परमेश्वर आपकी सहायता करे।